तो आइए समझते हैं कि क्या आपकी नींद सही है। माने साधारण अवस्था में जैसे हम लोग रात में सोते हैं, तो क्या आप सही सो रहे हैं? इसको समझने के लिए मैं अगले कुछ मिनटों में आपको ये समझाना चाहूँगी कि आप इसको कैसे आसानी से सरलता के साथ समझ सकते हैं। एक उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि आप करीब 10 से और 6 बजे तक सोते हैं और अवधि है करीब 8 घंटा। अब अगर इसमें अवधि ही कम है तो फिर तो कठिनाई आएगी, क्योंकि आपको अगले दिन नींद जैसा लगेगा, आपको वो सतर्कता नहीं होगी, वो सजगता नहीं होगी। तो उस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हमारी अवधि है नींद की उस पे ध्यान दें। तो 10 साढ़े 10 से साढ़े 6 तक अगर हम सो रहे हैं और हम एक नॉर्मल अडल्ट हैं, मतलब बच्चा नहीं है, क्योंकि बच्चे की नींद और ज़्यादा होती है जैसे आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा। तो अगर हम पूरा समय दे रहे हैं और अब हमें लगता है कि हमारे अगले दिन जब हम उठते हैं तो हमारी नींद ठीक है, इसका मतलब या हमें सजग जैसा फील हो रहा है या हमें अच्छा लग रहा है, हमें अलर्ट फील हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपकी नींद की क्वालिटी, आपकी नींद की गुणवत्ता अच्छी है। पर अगर हम सोए बिस्तर में और सोच लिया कि अब हमें सोना है, हम 10 साढ़े 10 बजे सो गए और अब करीब आधा घंटे तक नींद नहीं आती, जैसे पहला आपने देखा फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ऊपर, पहला में आपको शुरू में नींद ही नहीं आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं पर नींद नहीं आ रही है, आप घूमे जा रहे हैं, पलटे जा रहे हैं, बिस्तर में ही पड़े हैं, नींद नहीं आ रही है। तो आपने अपने आप को समय तो पूरा दिया लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी कठिनाई है। और या नींद शुरू में आ रही है लेकिन बाद में रात में बार बार टूटती जा रही है और उसका समय करीब आधा घंटा हो जाता है। तो पहला था कि शुरू में आप इधर उधर पलट रहे हैं और नींद नहीं आ रही और आधा घंटा करीब लेटे हुए हैं या ज्यादा लेटे हुए हैं। दूसरा है कि बीच में टूटती जा रही है और अब नींद नहीं आ रही, तो इसका मतलब कठिनाई है। एक तीसरा और भी तरीका हो सकता है जिससे आपकी नींद के बारे में पता चल सकता है कि आप शुरू में जब सोते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है और रात में भी नींद टूटती रहती है और ये दोनों मिला के आधा घंटा है तो भी कठिनाई है। इसको ध्यान रखिए, इसके बारे में ध्यान दीजिए। चौथा है कि आप सोए तो पूरा लेकिन आप अब जब सुबह उठे तो आपको सजग नहीं लग रहा, आपको वो फीलिंग फ्रेश वाली जो होती है वो नहीं आ रही है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, कई बार तो आपका जो बेड पार्टनर है जो आपके साथ सोता है वही बताएंगे कि आप खर्राटे ले रहे थे रात को, या आप बहुत हिलते हैं, या आप कुछ बोलते हैं, बड़बड़ाते हैं, कभी कभी उठ जाते हैं फिर सो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको पता वैसे भी चल सकती हैं, कोई बता भी सकता है, लेकिन आपको नहीं भी अगर ये बात किसी ने बताई और अगर आप सुबह पूरा अवधि देने के बाद भी आपको सजग नहीं लग रहा तो मतलब कुछ कठिनाई है, इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ये सब चीजें अधिकतर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हम अपने समय के बारे में ध्यान नहीं देते, हम अपनी अवधि के बारे में ध्यान नहीं देते, हम उसकी क्वालिटी या गुणवत्ता के बारे में ध्यान नहीं देते, हम हर रोज वही टाइम पर वही समय पर सो रहे हैं उसका ध्यान नहीं देते। तो एक रेगुलरिटी लाना बहुत जरूरी है और ये सब जो है नींद के एक तरह से आयाम है, एक तरह से उसके डायमेंशंस है। क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि अरे 8 घंटे तो सो लिए थे, कल तो 8 घंटे सोए थे, लेकिन क्या आप उसी टाइम सोए थे? क्या आप सैटरडे संडे और बाकी दिनों में अलग दिन सोते हैं? क्या आपको दोपहर में बार बार सोने की जरूरत लगती है? कठिनाई है, कुछ प्रॉब्लम है, इसको ध्यान दीजिए।